तो वहाँ मैंने एक बहुत कड़वा लाइन बोला, जो कि मेरी ज़िंदगी का शायद सबसे कड़वी लाइन थी जो मैंने बोल दी, लेकिन उस लाइन ने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल दी। तो मैंने बोला, तू 20,000 की वैल्यू का आदमी है और वो 5 लाख की वैल्यू का आदमी है। तेरी औकात 20,000 रुपये पर मंथ की है, उसकी औकात 5 लाख रुपये पर मंथ। ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए कि एक आग का दरिया है। और मुझसे लोग पूछते हैं कि वाई सम पीपल अंडर सेम सर्कमस्टांसेस अर्न मोर मनी। क्यों ऐसा होता है कि एक ही कंपनी में एक ही माल को बेचने वाले दो लोगों की कमाई अलग अलग होती है? ये एक बहुत ज़बरदस्त रहस्य है, ये बहुत ज़बरदस्त बात है। इसका जवाब बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता। बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे हमेशा कि क्यों एक ही कंपनी में एक ही प्रोडक्ट बेचने वाले दो लोगों की कमाई अलग अलग होती है। एक ही साथ बिजनेस शुरू करने वाले दो लोगों की कमाई अलग अलग क्यों होती है? एक ही साथ पैदा हुए दोनों भाइयों का जिंदगी अलग क्यों हो जाता है? माँ एक ही चक्की का खाटा खिलाती है, एक ही स्कूल से पास आउट हुए, एक ही टेबल पे पढ़े, दोनों ने एक साथ दीवारें गंदी करी, सब एक साथ किया। माँ बाप तो भेद नहीं करते परवरिश में, परवरिश भी बराबर हुई, लेकिन एक आदमी अपने माँ बाप के लिए गर्व का कारण बनता है और एक बच्चा अपने माँ बाप के लिए शर्म का कारण बनता है। राइट? तो समझना जरूरी है कि ये सब नाटक तांडव होता क्यों है। तो आज इस कन्वेंशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि व्हाई सम पीपल अंडर सेम सर्कमस्टांसेस अर्न मोर मनी। क्यों ऐसा होता है कि एक साथ काम करने वाले दो लोगों के पे आउट अलग होते हैं? एक टीम में दो लोगों के पे आउट अलग अलग होते हैं। एक कंपनी की तो बात ही छोड़ दीजिए, एक टीम में भी दो लोगों के अलग अलग पे आउट होते हैं, जबकि पीवी सेम मिलता है, बीवी सेम मिलता है, प्रोडक्ट वैल्यू सब सेम मिलता है, कोरियर सब कहानी सेम है, कमाई अलग अलग होती है। तो आपको ये सीखना और समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है। और उसका आंसर मैं देता हूं ये, क्या वो बहुत मेहनती होते हैं जिनका पे आउट बहुत ज्यादा आता है? इज दे रियली वर्किंग हार्ड? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जिनका पे आउट बहुत आता है वो मेहनत बहुत करते हैं सर, इसीलिए उनका पे आउट बहुत ज्यादा आता है। नहीं नहीं, कुछ लोगों का जवाब ये होता है कि नहीं सर, वो बहुत लकी होते हैं इसलिए उनका पे आउट बहुत शानदार आता है। वो मेहनती होते हैं एक जवाब, वो लकी होते हैं दूसरा जवाब, वो मोर एजुकेटेड हैं सर, उनका एजुकेशन बड़ा अच्छा है, वो अच्छे से कन्विंस कर पाते हैं लोगों को, इसलिए उनका पे आउट बहुत अच्छा आता है। स्मार्ट वर्कर है सर, वो स्मार्ट तरीके से काम कर लेते हैं, हम स्मार्ट तरीके से काम नहीं कर पाते, इसलिए उनका पे आउट बहुत अच्छा आता है। उनके पास ज्यादा टाइम है, और मैं तो पार्ट टाइम में कर रहा हूं या कर रही हूं, उनके पास ज्यादा टाइम है, वो फुल टाइम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, इसीलिए उनका पे आउट ज्यादा आता है। मैं आंसर बताता हूं, नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पांचों की पांचों बातें गलत है। उसका आंसर बड़ा सीधा आपकी स्क्रीन पर है। दे आर मोर वैल्यूएबल देन यू। उनकी वैल्यू आपसे ज्यादा है, इसलिए उनकी कमाई आपसे ज्यादा होती है। अब ये बहुत खतरनाक शब्द है, ये मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे यूज कर चुका हूं बहुत बार, लेकिन आपको इस एलओबी कन्वेंशन में इस वैल्यू का मतलब सिखाऊंगा और समझाऊंगा। दे आर मोर वैल्यूएबल देन यू, उनका वैल्यू आपसे ज्यादा है, उनका वैल्यू आपसे ज्यादा है। मतलब बड़ा सिंपल है मेरे दोस्त। आज से 6-7 साल पहले मैंने एक प्रोग्राम किया पूना के अंदर, और होटल का नाम मुझे खैर अभी याद नहीं है। तो वहाँ मैंने एक बहुत कड़वा लाइन बोला, जो कि मेरी ज़िंदगी का शायद सबसे कड़वी लाइन थी जो मैंने बोल दी, लेकिन उस लाइन ने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल दी। और वो लाइन मैंने ये बोली कि किसी ने आदमी ने पूछा कि मेरी तनख्वाह तो सिर्फ 20,000 रुपये है, तो मेरा गुजारा कैसे चलेगा? मेरी तनख्वाह 20,000 रुपये है, मेरा गुजारा कैसे चलेगा? इस कोविड-19 की महामारी के अंदर हमारी कंपनी बहुत ख़राब है, हमको सिर्फ 20,000 रुपये देती है सर, तो हम गुजारा कैसे चलाएं? मैं बहुत परेशान हूं, बच्चों को कैसे पालूं, माँ बाप की सेवा कैसे करूं, घर का किराया कैसे भरूं, क्योंकि कंपनी मुझे 20,000 रुपये देती है, कंपनी हमारी बहुत ख़राब है, कंपनी 20,000 रुपये देती है। तो मैं हमेशा से एक ही जवाब देता आया हूँ उसको। मैंने उसको बोला कि तू बात आधी करता है, पूरी करना शुरू कर दे। तो उसने, मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि आधी और पूरी का मतलब क्या है? तो मैंने बोला कंपनी 20,000 रुपये देती है, ये अर्ध सत्य है, कंपनी तुझको 20,000 रुपये देती है, ये पूर्ण सत्य है। तो उसने बोला बात तो एक ही है, कंपनी 20,000 रुपये देती है या कंपनी तुझको 20,000 देती है? तो मैंने उसको कहा कि मेरे दोस्त दोनों अलग अलग बातें हैं, क्योंकि तेरी ही कंपनी में किसी को उसी 8 घंटे के 50,000 रुपये भी मिलते होंगे, तेरी ही कंपनी में उसी 8 घंटे के किसी को 1 लाख रुपये भी मिलते होंगे, और तेरी ही कंपनी में उसी 8 घंटे में किसी को 2 लाख भी मिलते होंगे, और तेरी ही कंपनी में उसी 8 घंटे में कोई 5 लाख रुपए की सैलरी भी लेता होगा। तो ये मत बोल कि कंपनी 20,000 देती है, कंपनी तो 5 लाख भी देती है, अफसोस तुझे 20,000 देती है। तो उसने पूछा ऐसा क्यों कि किसी को 5 लाख, मेरे को 20,000, दोनों ही 8 घंटे काम करते हैं? तो मैंने कहा शब्द बड़ा कड़वा है, सुन पाएगा?
उसने बोला बता दो, तो मैंने बोला तू 20,000 की वैल्यू का आदमी है और वो 5 लाख की वैल्यू का आदमी है। तेरी औकात तो 20,000 रुपए पर मंथ की है, उसकी औकात 5 लाख रुपए पर मंथ। ऑल्दो ये शब्द बड़े कड़वे हैं, लेकिन कभी कभी कड़वे शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि तबीयत खराब हो जाए तो दवाई कड़वी ही दी जाती है, और अगर तबीयत सालों से खराब है, 20-20 साल से तबीयत खराब है, तो दवाई और कड़वी हो जाती है। आदमी अपनी औकात के बराबर ही पैसा कमाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने अक्सर अपने परिवार में, रिश्तेदारी में, दोस्ती में सुना होगा कि ताकत तो बहुत है, काबिलियत तो बहुत है, पैसे कम कमाता हूं। तो मैं आपको बता दूं, बड़ा कड़वा शब्द, आदमी अपनी औकात के बराबर ही पैसा, जितना उसको आ रहा है उसकी औकात उतनी ही है। अब इस बात को वो हंस के माने कि रो के माने कि जैसे मर्जी माने, आपका करंट चेक जितना भी है, आपकी इस महीने की औकात उतनी ही है। अगर आपको अपना पे आउट बढ़ाना है तो पैसे के पीछे मत भागना, आपको अपना वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, आपका पे आउट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। वैल्यू कैसे बढ़ाई जाती है ये मैं आपको बताने वाला हूं। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट लेडीज एंड जेंटलमैन? हैं, एक दर्जी एक कपड़ा सिलने के 500 रुपए लेता है, दूसरा दर्जी उसी कपड़े सिलने को 2000 भी लेता होगा। हेलो, उसने भी वही सुई वही धागा इस्तेमाल करना है। एक जगह पे एक सूट 5,000 का मिलता है, दूसरी जगह पे वही सूट 25,000 रुपए का मिलता है। हेलो, है ना? एक लॉयर एक जिरे करने के 25,000 लेता है, दूसरा लॉयर उसी जिरे करने के 25 लाख भी लेता होगा। कम ऑन। एक डॉक्टर एक ओपीडी का 100 रुपए लेता है, दूसरा डॉक्टर उसी ओपीडी के 2,000 रुपए लेता होगा। दोनों एक ही मेडिकल इंस्टीट्यूट से पास आउट हुए होंगे, दोनों ने एक एमबीबीएस एमडी किया होगा, शायद एक ही टीचर ने पढ़ाया हो, लेकिन दोनों की कमाई अलग अलग है। दो लॉयर की कमाई अलग अलग है, दो फिल्म स्टार्स की कमाई, दो संगीतकार जब चार्ज करते हैं प्रोड्यूसर से तो दोनों अलग अलग चार्ज करते हैं। दोनों के पास साला 7 सुर हैं। कोई जो आदमी, जब रहमान साहब 5 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं किसी प्रोड्यूसर से, तो उनके पास कोई 9 सुर थोड़ी है। He has only 9, मतलब उसके पास 9 सुर नहीं है, उसके पास भी वही 7 सुर हैं। लेकिन कुछ लोग 50 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं एक फिल्म में संगीत देने का, कुछ लोग 5 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं। नॉट बिकॉज ऑफ द सुर बट बिकॉज ऑफ द वैल्यू। एक डिजाइनर लहंगा 10,000 का आता है, एक डिजाइनर लहंगा 25 लाख का भी आता है, और कपड़े में कोई फर्क नहीं है, दोनों सूरत से आ रहे होंगे। ठप्पा लग जाता है जब एक बार मनीष मल्होत्रा का, तो वो लहंगा 25,000 का हो जाता है, क्योंकि मनीष मल्होत्रा ने कपड़े की वैल्यू नहीं बढ़ाई, मनीष मल्होत्रा ने अपनी वैल्यू बढ़ाई, तो कपड़े की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाती है उसका नाम लगते ही। एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका चेक बढ़े, तो आपको सबसे पहले अपना वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। एलओबी कन्वेंशन इसीलिए ट्रेडमार्क प्रोग्राम होता है, क्योंकि यहाँ पर लिस्ट बिल्डिंग नहीं सिखाई जाती, यहाँ पर इनवाइट कैसे करना नहीं सिखाएंगे आपको। ये सब आपके अपलाइन मुझसे अच्छा समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। मैं बताऊंगा इससे ऊपर की कहानी, मैं वो बात बताऊंगा जिससे आपकी ज़िंदगी अगले 5, 10, 15 साल और मैच्योर हो जाएगी इस बिज़नेस के अंदर। आप बाकी लोगों से अलग हो सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। तो आंसर है दे आर मोर वैल्यूएबल देन। 3 रूल हैं वैल्यू के। वैल्यू के आप लिखो मत, सिर्फ सुन लो। ये स्लाइड सिर्फ मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है, ये मेरे को हेल्प करती है, आप सिर्फ सुनो। वैल्यू के 3 रूल्स हैं। 3 रूल। रूल नंबर 1, वैल्यू मेक द डिफरेंस इन रिजल्ट्स। 2 लोगों की कमाई अगर अलग अलग है तो बिकॉज ऑफ द वैल्यू है। वैल्यू रिजल्ट में डिफरेंस पैदा करती है। नंबर 2, यू कांट क्रिएट मोर टाइम बट यू कैन क्रिएट मोर वैल्यू। कोई भी इंसान 8 घंटे में 8 घंटा ही काम करेगा, लेकिन उस 8 घंटे में ज्यादा वैल्यू डाल के वो ज्यादा पैसे बना सकता है। बात समझ में आया है? घंटा तो 8 ही लगाना है उसने, 10 घंटा लगाना है, 12 घंटे लगाना है, लेकिन उसी टाइम के अंदर ज्यादा वैल्यू डाल के वो ज्यादा पैसे बना सकता है। नंबर 3, ये बड़ा सीधा सा इकोनॉमिक्स का लॉ है, वी प्राइमरीली पेड फॉर वैल्यू, वी डोंट गेट पेड फॉर टाइम। हमारे को हमारे पैसे वैल्यू के हिसाब से मिलते हैं, टाइम के हिसाब से नहीं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि नौकरी में टाइम तो सब बराबर ही लगाते हैं, सबको कमाई अलग अलग मिलती है बिकॉज ऑफ द वैल्यू दे पुट इन दीज 8, 10, 12 आवर्स। उस 8-10 घंटे में जो वैल्यू वो डालते हैं उसके हिसाब से उनकी कमाई। एक सवाल जो मेरे से बहुत पूछते हैं, मैं आपसे पूछता हूं,
पढ़िए, सवाल यह है कि इज इट पॉसिबल टू रेज योर वैल्यू, टू रेज योर सक्सेस विथ सेम टाइम बट डबल वैल्यू कैन गिव यू डबल सक्सेस? क्या यह पॉसिबल है कि आप सेम टाइम में, सेम मेहनत में दुगने पैसे कमा लें? क्या यह पॉसिबल है? उसी 8 घंटे में आपकी कमाई दुगनी, तिगुनी, 4 गुनी, इवन 10 गुनी हो जाए। क्या यह पॉसिबल है? क्योंकि टाइम बढ़ाया नहीं जा सकता, 24 घंटे से ऊपर भगवान किसी को नहीं देते। उसी टाइम के अंदर क्या ज्यादा पैसे बनाए जा सकते हैं? आपकी कमाई को क्या डबल किया जा सकता है? उसी मेहनत में आपकी कमाई क्या 10 गुनी की जा सकती है? तो आंसर है यस। इफ यू गो टू वर्क प्राइमरीली ऑन योरसेल्फ, अगर आप खुद पे काम करना शुरू कर दें तो आपकी कमाई उसी 8-10 घंटे में 10 गुना क्या 100 गुना भी की जा सकती है। आज से 20 साल पहले मैं 10,000 रुपये महीना कमाता था, फॉर एन एग्जाम्पल, वही 8-10 घंटे की मेहनत करता था। आज से 20 साल के बाद मैं मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए पर मंथ कमाता हूं, मैं वही 8-10 घंटे की मेहनत करता हूं। तो 10 घंटे तो मैं पहले भी लगाता था, 10 घंटे आज भी लगाता हूं, लेकिन पहले 10 घंटे में जो वैल्यू डालता था वो 10,000 रुपए की थी, आज 10 घंटे में जो वैल्यू डाल रहा हूं वो 1 करोड़ रुपए की है। तो टाइम तो सेम है, लेकिन मैं वैल्यू जो उस टाइम में डाल रहा हूं उसके हिसाब से मुझे आज की डेट में पैसे आते हैं, राइट? तो आपको अपना वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, यहां से बेहतर होना पड़ेगा। कैसे होना पड़ेगा, इस 3 दिन के अंदर अपन ये डिस्कस करने वाले हैं। यस, इफ यू गो टू वर्क प्राइमरीली ऑन योरसेल्फ। और मैं आज आपको अपना सक्सेस सीक्रेट देना चाहता हूं। लेट मी गिव यू माय सक्सेस सीक्रेट, कि कैसे एक साधारण से परिवार से निकला हुआ मैं, जिसके पास स्कूटर में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं थे, जिंदगी का पहला सेकेंड हैंड स्कूटर 4,500 रुपए का खरीदा, 5 साल दिल्ली की सड़कों पर स्कूटर चलाया। 5 साल बहुत बड़ा अरसा होता है, 5 साल दिल्ली की सड़कों पे स्कूटर चलाया। आज मेरे पास 2 मर्सिडीज हैं, अभी 2.25 करोड़ का, रिसेंट 1 साल पहले मैंने मर्ग खरीदा। मेरे पास आज 2 मर्सिडीज हैं, चलाने वाला अकेला आदमी हूं मैं, घर में 5 गाड़ी खड़ी हैं। तो कैसा मैंने किया? लोग मुझसे पूछते हैं कि सफलता का फार्मूला क्या है, तो मैं आज आपको बहुत संक्षिप्त में अपने सफलता का फार्मूला दे दूं। पीपल आस्क मी फ्रॉम द लास्ट 20 ईयर्स हाउ यू डेवलप एन अबव एवरेज इनकम। 20 साल से लोग मुझसे पूछते आए कि आपने अपनी इनकम को एवरेज से ऊपर कैसे कर दिया। नॉर्मल आपके साथ काम करने वाले लोग 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए महीने कमाते कमाते आप 1 CR, 1.5 CR के आसपास पहुंच गए। तो आपने ऐसा क्या किया? तो मैंने आंसर बड़ा सिंपल दिया, बाय बिकमिंग एन अबव एवरेज पर्सन। सिंपल है। अबव एवरेज इनकम कमाने के लिए आपको अबव एवरेज पर्सन बनना पड़ेगा। कोई जिंदगी बदलने वाला नहीं है आपकी, आप खुद अपनी जिंदगी बदलोगे अपने आप को बेटर बना के। कुछ स्किल्स आपको सीखनी पड़ेंगी इस इंडस्ट्री के अंदर, कुछ स्किल्स मैं आपको आज सिखाऊंगा। यहां से मैं कल आपको कुछ स्किल्स सिखाने वाला हूं कि जिससे आपकी जिंदगी में आपका वैल्यू बढ़ता है, आपकी कमाई बढ़ती है। बिना सीखे आपकी कमाई, बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। आप जानते हैं कि व्हाट इज द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ? जिंदगी में सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन कब होती है? लोगों को फ्रस्ट्रेशन होती है, कुंठित हैं, घृणा होती है अपने आप से, कभी कभी आजू बाजू में भी लोगों से घृणा करते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं बहुत सारे लोग। लुकिंग फॉर एन अबव एवरेज इनकम विदाउट बिकमिंग एन अबव एवरेज पर्सन। लोग चाहते हैं कि हमारी इनकम तो बढ़ जाए, बढ़ नहीं रही। आप वैसा ही रहना चाहते हैं, अपनी कमाई बढ़ाना चाहते हैं, तो होता नहीं है। ये सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन है। सुबह से रात तक मेहनत कर रहे हैं, सोच रहे हैं साला कमाई नहीं बढ़ रही। कमाई इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि आप वैसे के वैसे ही हैं। जिस दिन आप बेहतर हो गए, आपकी कमाई ऑटोमेटिकली। तो जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में अपना करियर बनाने आए हैं, गाइस, एक शेर सुनाता हूं। ये वो बिजनेस है कि ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए कि एक आग का दरिया है, और ये आसान काम नहीं है। जिस बिजनेस में आप आ गए हैं, जिस प्रोफेशन में आप जुड़ गए हैं, ये बहुत आसान था इसमें आना। क्योंकि आसान इसलिए था क्योंकि आने में पैसा नहीं लगा। 1,000 रुपए की शॉपिंग करके आ गया, कोई 2,000 की, कोई 3,000 की, कोई 4,000 रुपए की, और 4-5 हज़ार रुपए की शॉपिंग करके आने के बाद लोग यहाँ किस्मत आजमाते हैं, राइट?